धमनी ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करती हैं। अपवाद है पल्मोनरी धमनी। मैंने आपको कल भी समझाया था कि पल्मोनरी धमनी जो है वो राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजती है, तो वो आर्टरी कहलाती है। क्योंकि अच्छा, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसको आर्टरी क्यों कहते हैं और ये अशुद्ध रक्त को क्यों ले जाती है। तो अब आप देखिए, अब इस बात को जो पहला मैंने जो लाइन पढ़ी है उससे ये क्लियर हो जाता है। धमनियाँ रक्त को वितरण हेतु हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। अब इसको ध्यान से सुनना। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी वेंट्रिकल से हृदय से जो है लेके जा रही है, चाहे वो रक्त अशुद्ध है, लेकिन लेके जा रही है कहाँ? फेफड़ों में। इसलिए इसको आर्टरी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, इसको ध्यान से आप बाकायदा ये सुने। और शिराएँ ये ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं, लेकिन अपवाद है पल्मोनरी शिराएँ। तो अब आप देखिए, जितनी भी हृदय के अंदर वापस लेकर के ब्लड को आती हैं वो शिराएँ कहलाती हैं। तो अब देखिए, ये जो शिराएँ हैं, जो पल्मोनरी शिराएँ हैं, ये लंग्स से हार्ट के अंदर लेके आ रही हैं, इसलिए इसको शिरा कहते हैं। लेकिन रक्त अब इसमें शुद्ध होता है, तो अब इसमें ये अपवाद है। ये इसको ध्यान में रखें, और ये 2 नंबर का 100% पूछा जा सकता है। हृदय धड़के के कारण रक्त प्रवाह तेज व रुक रुक कर इंटरमिटेंट होता है धमनी के अंदर, लेकिन रक्त प्रवाह धीमा किंतु सतत निरंतर होता रहता है शिराओं में। रक्त में दबाव दशा पाई जाती है, जिसमें पल्स नापते हैं। आपको पता है कि पल्स जो है हमेशा आर्टरी से नापते हैं। रक्त में निम्न रक्तदाब पाया जाता है, इसलिए इसे पल्स नहीं नापते। धमनियाँ मोटी, प्रत्यास्थ व संक्री गुहायुक्त होती हैं, मोटी होती हैं, दबाव सहना होता है इनको। शिराएँ पतली, कहीं कहीं प्रत्यास्थ में चौड़ी गुहा वाली होती हैं। ये गहरी स्थिति में होती हैं। आर्टरीज हमेशा नीचे पाई जाती हैं। देखिए, परमात्मा ने कितना सुरक्षित व्यवस्था दी है। आर्टरी जो ब्लड लेके जा रही हैं, उनको जो है वो गहराई में दिया है, ताकि हर अंग तक ये पहुँचे और जल्दी से कटे नहीं। और अगर ये कट भी जाएँ तो ऊपर जो है वो वेन है, तो वो छोटे से पार्ट को सप्लाई करती हैं, वहाँ तक का ब्लड रुके, ना कि सारी बॉडी का। कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा द्वारा दी गई है। ये स्थिति में ऊपरी सतह पर होती हैं शिराएँ। धमनियाँ में कोई वाल्व नहीं होता, वाल्व रहित होती हैं, लेकिन रक्त के पुनरावर्तित प्रवाह को रोकने के लिए, यानी कि वापस आने के लिए, क्योंकि पैरों से रक्त जो है हृदय की तरफ आ रहा है, तो वापस ना जाए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ खींचेगा ना, तो ये वापस ना जाए, इसलिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था की है, उनके अंदर वाल्व लगा दिए हैं, ताकि हृदय को आने वाला रक्त जो है वो वापस किसी हालत में नीचे की तरफ ना बहे। जीव की मृत्यु उपरांत आर्टरी जो है वो खाली हो जाती हैं। मृत्यु उपरांत भी रक्त वेन नहीं होती हैं। कट लगने पर अथवा खाली होने पर भी ये नलिकाएँ दशा इनकी बनी रहती है, क्योंकि इनकी दीवार मोटी होती है धमनियों की। अगर कट लग जाता है तो एज इट इज़ वो बनी रहती हैं, उनकी शेप ख़राब नहीं होती, लेकिन जो वेन होती हैं, शिराएँ होती हैं, वो पिचक जाती हैं। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस था। अब हम शिराएँ पढ़ेंगे। शिराएँ हमने जो वेन आर्टरीज पढ़ा, आर्ट्रियोल पढ़ा, अब हम वेन्स के बारे, आर्टरीज और आर्ट्रियोल के बारे में पढ़ा। शिराएँ अब हम जो है वो पढ़ेंगे। शिराएँ, वेन, इनका जो है वो, इनमें क्या होता है, काय से बनी है ये, और जैसा कि पूर्व में बताया गया कि कोशिकाएं बाद में वेन्यूल्स बनाती हैं। कोशिकाओं के बाद वेन्स जो है वो वेन्यूल्स बनाती हैं। ये वेन्यूल्स अपने से बड़ी शिरा में परिवर्तित होती हुई हृदय को वापस रक्त पहुंचाती हैं। ये वेन्यूल्स हैं भाई, ये इसमें यहाँ इसने जो है वो पहले इसका मतलब वेन्यूलिस ये गलत लिख रखा है, तो इसी लेक्चर में ये जो वेन्यूलिस है ये गलत लिख रखा है। वेन्यूल्स हैं ये 158 पे देखना जरा, जिन्हें वेन्यूलिस ने वेन्यूल कहते हैं। पुनः अपने से बड़ी शिरा तथा फिर उससे बड़ी शिरा से जुड़ती हैं, अंत में महाशिरा वेना का और हृदय के आलिंद में राइट ऑरिकल में खुलती हैं। तो इसको
ये ध्यान रखें, वेन्यूल्स है, ये वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स अपने से बड़ी शिरा में परिवर्तित होती हुई हृदय को वापस रक्त पहुंचाती हैं। शिराएं धमनियों की अपेक्षा चौड़ी होती हैं, जिनकी भित्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा पतली तथा मामूली मांसपेशियों की बनी होती है। शरीर के पूर्ण वेनस सिस्टम की नलिकाओं में अनियमित अंतराल की दूरी पर वाल्व होते हैं, वेन्स में। ये वाल्व ज़्यादातर उन जगहों पर होते हैं जहां दो या अधिक शिराएं मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती हैं। अंडरलाइन कर लें इसको। दो फ्लैप या कप्स वाले इन वाल्व की, अब आप देखिए, दो फ्लैप, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड 3 कप, बाइकस्पिड 2 कप। तो यहाँ पे भी दो फ्लैप या कप्स वाले इन वाल्व की रचना इस प्रकार होती है कि रक्त ऊतकों से हृदय की ओर ही प्रवाहित हो सके। ये रक्त को वापस ऊतकों में जाने से रोकते हैं। रक्त दाब शिराओं में कम होता है। मामूली धमनी दाब से ही रक्त कोशिकाओं से शिराओं में पहुंचता है, जहां से सभी छोटी छोटी शिराएं रक्त को बड़ी शिराओं में पहुंचाती है और अंत में महाशिरा द्वारा हृदय में वापस पहुंच जाता है। तो ये थी हमारे इनके आर्टरीज और वेन्स की संरचना। अब पशुओं के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो, इसको निम्न में विभागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। वैसे तो इसको मैंने आपको समझा दिया है पल्मोनरी सर्कुलेशन को, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तीसरा है पोर्टल सर्कुलेशन, चौथा है फीटल सर्कुलेशन और पांचवा है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो आज हम सिर्फ जो है अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन को सिर्फ जो है वो डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिंपल बात समझने वाली है इसके अंदर पल्मोनरी। तो अभी मैंने आपको बताया कि राइट जो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाता है और ये अशुद्ध होता है, और वापस जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन द्वारा जो है वो शुद्ध होकर के वापस हृदय में पहुंच जाता है। तो ये एक छोटा सा सर्कल है, बिल्कुल ही ये जो है इतने में ये सारा का सारा जो है ये पल्मोनरी। अभी इसको पूरे देखते हैं कि पूरा जो है वो क्या ये कहता है, लेकिन एक छोटी सी एक रफ जो आइडिया है मैं आपने इसको दिमाग में रखने के लिए कि ये क्या होता है पल्मोनरी सिस्टम। यह तंत्र शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा है, जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त, अशुद्ध रक्त क्रैनियल तथा कॉडल वेना कावा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय के दाएं आलिंद में आता है। यहाँ से ये तो पूरा सर्कुलेशन ही बता रही है। यहाँ से ये अशुद्ध रक्त राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व द्वारा दाएं निलय में आता है। अभी मैंने आपको बताया था राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट दाएं निलय से यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी ट्रंक में पल्मोनरी सेमिनोलर वाल्व द्वारा पहुंचता है। सेमिनोलर वाल्व जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि इसमें आपके और वेंट्रिकल से जब वो प्रेस होता है, दबाव देता है वेंट्रिकल, तो पल्मोनरी आर्टरी में सेमिनोलर वाल्व द्वारा ब्लड जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आता, क्योंकि तब उस समय ये बंद हो जाते हैं वाल्व। तो ये वाल्व इसी तरह से बने हुए होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक से वापस दाएं निलय में आने से रोकता है ये पल्मोनरी सेमिनोलर वाल्व रोकता है। पल्मोनरी ट्रंक दो भागों में बंटकर दाहिने तथा बाएं फेफड़े में पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पहुंचता है। प्रत्येक पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े के लोब्स में लोबुलर आर्टरी में विभक्त हो जाती है। अब ये जो है सर्कुलेशन पूरा लंग्स में चल रहा है, ये ध्यान दें। अब वो लोब्यूल होते हैं, उसमें लोबुलर आर्टरी में विभक्त होती है, जो पुनः छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स महीन कोशिकाओं के जाल द्वारा
फेफड़ों की एल्वियोलाई तक पहुंचती है, जहां रक्त में ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त नीले रंग का, जिसे वीनस ब्लड कहते हैं, परिवर्तित होकर ऑक्सीजन युक्त लाल रंग का शुद्ध रक्त, जिसे आर्टीरियल ब्लड कहते हैं, में बदल जाता है। यह शुद्ध रक्त फेफड़ों की कोशिकाओं के जाल के दाब से छोटी छोटी वेन्यूल्स में भेजा जाता है, जो पल्मोनरी वेन बनाती है, तथा प्रत्येक फेफड़े से दो दो कुल 4 पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रक्त लेफ्ट ऑरिकल में या ऑट्रियम में आ जाता है और यहाँ से मिट्रल वाल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा यानी कि महाधमनी के द्वारा वापस फिर पंप करके पूरी बॉडी के अंदर भिजवाया जाता है। तो ये जो सिस्टम हमने देखा, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये बहुत ही छोटे से रूप में और बड़ा सुंदर तरीके से मैंने आपको जो है वो समझाया है। तो आज हम मेरे ख्याल से इतना ही सफिशिएंट रहेगा आज के लिए। यहाँ इसको एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को और जो है वो पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद में ब्लड आ जाएगा। तो एक छोटा सा और है ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी के अंदर सिस्टम से जो है वो, उसी को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एंड पल्मोनरी सिस्टम, ये दोनों जोड़े हुए यहाँ डायग्राम दिया है इन्होंने। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, इसको हम अभी बहुत बार समझ चुके हैं, अभी और इसको एक बार पढ़ते हैं और इसको और समझने का प्रयास करते हैं। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाना तथा अशुद्ध रक्त को वापस विभिन्न भागों से हृदय में लौटाना सिस्टमिक सर्कुलेशन या सोमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो सिस्टमेटिक है। यह सिस्टमिक सर्कुलेशन शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त वितरण के आधार पर विभिन्न परिसंचरण सर्कुलेशन में बांटा जाता है। जैसे सर्कुलेशन ऑफ हेड, ये अलग है। सर्कुलेशन ऑफ फ्रंट लिम्स, अगले पैरों में, ये अलग है। सर्कुलेशन ऑफ हाइंड लिम्स, ये अलग है। इस परिसंचरण को और भी छोटे छोटे परिसंचरण में बांटा जा सकता है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ आई, सर्कुलेशन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल इत्यादि। परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई परिसंचरण छोटा है या बड़ा है, सभी में परिसंचरण का तरीका पोर्टल सर्कुलेशन के अलावा एक जैसा ही होता है। पोर्टल सर्कुलेशन ये हम बाद में आपको समझाएंगे, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही शॉर्ट सा है, और इसको भी मैं इसी तरीके से समझाऊंगा आपको। 2 ही लाइनों में समझने वाला है, कोई बड़ी ये लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, इसको बाद में हम देखते हैं। अलावा एक जैसा ही होता है, अर्थात धमनी विभक्त होकर आर्ट्रियोल्स में, फिर विभक्त होकर कोशिकाओं में होती है, रक्त वितरण करती है। अशुद्ध रक्त कॉडल वेना कावा व क्रेनियल वेना का द्वारा वापस दाएं ऑट्रियम में आ जाता है। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन इसी तरह से जो है वो चलता है। तो इसके अंदर हम जो है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम को अब कल आपको मैं बड़े शॉर्ट एंड सीधे से तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, जबकि इसके अंदर फिजियोलॉजी में नहीं दिया गया, वही आपके एनाटॉमी में बड़ा अच्छे तरीके से इसको पोर्टल सिस्टम को समझाया है। लेकिन फिर भी 2 लाइनें जो है वो मैं आपको इसकी पहले जो है समझा दूंगा, ताकि एनाटॉमी में भी आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। थैंक यू।